यह है समीर, जिसकी उम्र 24 साल की है। समीर कॉलेज पूरा हो जाने के बाद एक कंपनी में जॉब पर लगता है। ये वही जॉब थी जिसके लिए उसने अपने कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई की थी, ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो और इसको ज्वाइन कर सके। समीर को इस जॉब से 40,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी, जो उसके प्लस उसकी फैमिली के खर्च के लिए काफी थी। वो अपनी इस जॉब से बहुत खुश था और एक हैप्पी लाइफ जी रहा था। फिर एक दिन उसके घर एक दोस्त आता है उसका। वो इस तरह से टाई और सूट बूट पहन कर आया था जैसे मानो किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो। समीर से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, अरे गौरव, ये सूट बूट और टाई लगाकर कहाँ घूम रहे हो? किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई क्या, या तूने ही कोई बड़ी कंपनी खोल ली? भाई देख, ये जॉब वॉब करना सब गरीब लोगों के काम है। मैं किसी की गुलामी नहीं करता। मेरे हाथ तो एक बहुत बड़ी स्कीम लगी है। कौन सी स्कीम? मैं अभी एक ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ जो मुझे सिर्फ 1 साल के अंदर करोड़ों कमाने लायक बना देगी। अब करोड़ों का नाम सुनते ही समीर के कान खड़े हो गए। क्या क्या कहा तूने? करोड़ों? वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर? लेकिन कैसे? देख, अगर तुझे इसका जवाब जानना है तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। इसका जवाब तुझको मेरे कोच देंगे जो खुद भी एक करोड़पति हैं। पर भाई मैं कैसे जाऊं? मैं तो सुबह जॉब पर जाता हूं और शाम को 6 बजे लौट कर आता हूं। सोच ले यार, जिंदगी भर 40,000 की नौकरी करना चाहता है या जवानी में ही करोड़पति बनना चाहता है? समीर ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। ठीक है, मैं कल बॉस से छुट्टी ले लूंगा, हम कल चलेंगे। फिर अगले दिन दोनों एक सेमिनार में पहुंचते हैं। वहां पर सूट बूट में एक 30 साल का नौजवान स्टेज पर आता है और उसी स्टेज पर उसके पीछे खड़ी होती है एक चमचमाती कार। वो बोलता है कि देखो दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले मैं भी आप सबकी तरह ही एक बहुत गरीब इंसान था और चंद पैसे कमाने के लिए एक छोटी सी जॉब पर लगा हुआ था। इस जॉब से मैं सिर्फ अपने खर्चे ही पूरे कर पा रहा था, अपने सपने नहीं। लेकिन एक दिन मुझे फिर इस कंपनी के बारे में पता चला। ये कंपनी एक MLM कंपनी थी, पर मुझे तो MLM का मतलब तक नहीं पता था। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा अच्छे से रिसर्च की। इस दौरान मुझे समझ आया कि इससे अच्छा तरीका तो और कोई हो ही नहीं सकता पैसे कमाने का। यहाँ मुझे बस कुछ लोगों को कन्विंस करना है और उन्हें साथ जोड़ना है अपने, और इसके बाद तो बाकी सारा काम मेरा वो लोग ही कर देंगे। मैंने फिर वैसा ही किया। मैं अलग अलग लोगों के पास गया और जुड़ने का ऑफर दिया। कुछ लोगों ने मुझे साफ मना कर दिया और कुछ लोगों ने तो मुझे गालियां भी दी, पर फिर भी मैंने इन नेगेटिव लोगों की एक नहीं मानी। मैं हार ना मानकर अलग अलग लोगों को जोड़ने पर डटा रहा। फिर आखिरकार मैंने कुछ लोगों को जोड़ ही लिया। बस इतना ही मुझे करना था और हो गया मेरा काम। मैंने जिनको जोड़ा उन्होंने फिर और लोगों को जोड़ा एंड उन्होंने भी फिर और ज्यादा लोगों को जोड़ा। ऐसे करते करते मैंने एक चेन बना ली और बाकी उन सब का कमीशन मुझे ही मिल रहा था। और इससे मैंने 1 साल के अंदर इतने पैसे कमा लिए कि एक कार तक खरीद ली मैंने। ये जो तुम सब पीछे चमचमाती कार देख रहे हो ना, ये मेरी ही है। और इसके अलावा ये देखो, मेरे पास एक लेटेस्ट आईफोन भी है। समीर उस आदमी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी वो आदमी दोबारा बोलता है, क्या तुम लोग नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पास भी एक कार हो, तुम्हारे पास भी एक लेटेस्ट आईफोन हो? क्या तुम भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो? क्या चाहते हो कि तुम भी लाखों करोड़ों में खेलो? तो वहां पर बैठे सब लोग यस में आंसर देते हैं। समीर भी ये सब जानकर सोच में पड़ जाता है कि यार 40,000 की सैलरी में मैं अपने कितने ही सपने पूरे कर लूंगा। इससे अच्छी स्कीम तो ये है, सिर्फ कुछ ही लोगों को तो कन्विंस करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर मैं भी इन भाई साहब की तरह अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगा। अगले दिन समीर ऑफिस गया एंड अच्छी खासी एक स्टेबल जॉब को क्विट करके आ गया एंड आकर अब वो फुल टाइम के लिए इसी कंपनी में जुड़ गया। उसने यहाँ पर अपने दिन रात एक कर दिए। वो रोज रोज अलग अलग जगहों पर जाता और कन्विंस करता लोगों को, लेकिन उससे कन्विंस होने को तो कोई राजी ही नहीं था। कुछ जगहों पर तो उसको खूब गालियां पड़ी, पर क्योंकि उसे उस आदमी की सारी बातें याद थी तो इतने फेलियर्स मिलने के बावजूद भी वो डटा रहा। ऐसा करते करते उसको कई साल बीत गए, पर करोड़ों तो छोड़ो, महीने की उसकी 1 लाख भी अर्निंग नहीं पहुंची। जितना पैसा वो अपनी जॉब से 1 महीने में कमाता था, उतना पैसा कमाने में उसे यहाँ पर 8 महीने से भी ज्यादा लग जाते। खुलकर बोलूं तो समीर अब MLM कंपनी का शिकारी नहीं, शिकार बन गया था। अब देखो, अगर आपने समीर की इस कंडीशन को खुद से थोड़ा सा भी रिलेट किया है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास्ट में भी गौरव जैसा ही कोई इंसान आपको जबरदस्ती इसमें फंसाने आया होगा। उसने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए होंगे, हर मुमकिन कोशिश करी होगी कि बस आप जुड़ जाओ उसके साथ। ये लोग मोस्टली ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो मिडिल या फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जितने ज्यादा एवरेज हो, जितने नाकाम हो, आप इन लोगों के लिए उतने ही काम के शिकार हो। तो आखिर क्या है ये MLM स्कीम्स और ये काम कैसे करती हैं? क्या इंडिया में लीगल है या इलीगल? एंड सबसे बड़ा सवाल, कैसे एक आम आदमी ना चाहते हुए भी इन लोगों का शिकार बन जाता है? आपके मन में जितने भी सवाल हैं ये अगले कुछ मिनटों में ही क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिकल रीजंस आपको पता चलेंगे, जिससे आप ये जान पाओगे
कि आखिर क्यों आपको इन MLM स्कीम से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो चलिए बिना ज्यादा और टाइम लगाए अब सीधा मेन पॉइंट्स पर आते हैं। तो देखो, जैसा हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये बेसिकली एक मार्केटिंग है जो कुछ कंपनीज अपनाती हैं। यहाँ पर आपको कई लेवल्स देखने मिलती हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो। यहाँ सबसे टॉप पर एक बंदा होगा जो ऑनर होगा इस सब का। इसके नीचे 2 लोग, इसके नीचे और 4 लोग, फिर इसके नीचे 8 लोग। ऐसे ही ये चेन, या आप कह सकते हो लेवल्स बढ़ती रहती है। ऐसी शेप को दूसरे वर्ड्स में पिरामिड स्कीम भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्कीम्स काम कैसे करती हैं। सलमान खान की एक मूवी आई थी जे हो, उसके अंदर एक डायलॉग था जो बहुत फेमस हुआ था। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। ये समझ गए? बस यही स्ट्रैटेजी है इनकी। पहले क्या होता था, जिसके भी थ्रू उसको स्टार्ट किया जाता था वो अपने साथ पहले 3 लोगों को लेता था। उन 3 लोगों से वो बोलता, देखो तुम्हें यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिससे तुमको आगे चलकर बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। एंड अगर तुम अपने साथ 3 और लोगों को जोड़ लोगे तो उन्हें जोड़ने की कुछ % कमीशन तुम्हारे खाते में भी आती रहेगी। ये सुनने में लोगों को काफी यूनिक और आसान आइडिया लगा पैसे कमाने का। जिससे फिर 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 और ये चेन ऐसे ही बढ़ती चली गई। फिर कुछ टाइम बाद जब इस पर सरकार की नजर पड़ी तो सरकार ने इस पिरामिड स्कीम को इलीगल घोषित किया और इस पर तुरंत बैन लगा दिया, जिससे फिर अचानक से ही इन सब स्कीम्स का दिवालिया निकलने को तैयार हो गया। इस तरह से अपना डाउनफॉल आते देख बहुत दिमाग दौड़ाया इन्होंने अपना, जिससे फाइनली उनको एक ऐसा आइडिया मिला जो गवर्नमेंट बैन कर ही नहीं सकती थी। अब उन्होंने मार्केट के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स निकाल दिए। प्रोडक्ट्स जैसे कि साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट एंड और भी बहुत कुछ। अब ये लोगों को जोड़कर ये कहने लगे कि देखो, तुमको ज्वाइनिंग फीस देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है और ना ही तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तुमको तो बस इतने पैसे का हमारा ये प्रोडक्ट बाय करना है। अब इस वाली स्कीम ने लोगों को फिर से सोच में डाल दिया कि यार 5,000 रुपए लगाकर 5,000 रुपए का सामान मिल रहा है, मतलब 0 इन्वेस्टमेंट है इसमें हमारा क्या ही नुकसान हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि इस स्कीम की आड़ में वो वही पुरानी स्कीम ही चला रहे हैं, क्योंकि उनके ये जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ये बहुत ओवर प्राइस्ड हैं एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट्स तो इसमें एकदम यूजलेस हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, उससे लोगों को एक्चुअल में फायदा हो रहा है, तो ऐसी कंपनीज को लोगों को जोड़ने की क्या ही जरूरत है। वो तो सिंपली अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे और निकाल लेंगे अपनी सेल्स। बट इसके अंदर यहाँ बैठे लोगों को खुद पता है कि असली मकसद उनका प्रोडक्ट्स बेचना नहीं, लोगों को जोड़ना है, ताकि इसके जो टॉपर लोग बैठे हुए हैं वो खुद ही अमीर बनते चले जाएं। लेकिन अब एक और सवाल यह आता है कि यार जो लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं या जिन्होंने इतना कुछ देखा नहीं है इस सब के बारे में, वो लोग इसमें फंस जाएं तो समझ आता है क्योंकि उनको उतनी जानकारी नहीं होती। पर जो लोग इस बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं या जिन्होंने पहले सुन रखा है इस बारे में, वो इसमें ज्वाइन होने से खुद को क्यों नहीं रोक पाते? तो देखो, इसकी सबसे बड़ी वजह है एक आम इंसान की होप। अगर आपको इनके कोई सेमिनार्स में ले गया तो वहां बैठे गुरुज आपको कई अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल्स देंगे। इस तरह से वो आपको ब्रेन वॉश कर देंगे कि आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। फिर अंदर ही अंदर आपकी इच्छा जागने लगेगी कि अगर वाकई में ये बातें सच हैं तो मेरी तो लाइफ बदल सकती है। इसीलिए तो उनकी बड़ी टारगेट ऑडियंस 17 से 25 की होती है, क्योंकि इस एज ग्रुप के लोगों ने कुछ बहुत एक्सपीरियंसेस नहीं किए होते। तो कंपैरेटिवली ऐसों को अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा के मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान है। दूसरी वजह जिससे आप इसमें फंस जाते हो वो आपके खुद के ही लोग हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई अनजान आदमी आता है और आपको ये स्कीम समझाने का ट्राई करता है तो उसे तो आपको एकदम ना बोल देने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट यही स्कीम समझाने अगर आपका कोई दोस्त आए, आपका कोई पड़ोसी आए, आपके रिश्तेदार आए, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आए, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर ही आ जाए, तो अब आप इनको डायरेक्टली ना बोल ही नहीं सकते और कई बार रिलेशन बनाए रखने के लिए आप इसमें फंस ही जाते हो। तीसरा और बड़ा रीजन ये है कि इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आप एक अच्छी जॉब में अप्लाई करने जा रहे हो तो क्या चाहिए आपको? आपकी स्किल्स कमाल की हो, डिग्री हो आपके पास, आपका एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में, वगैरह वगैरह। बट यहाँ ज्वाइन करने के लिए आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपके पास एक सूट, एक टाई,
अमीरी झलकाने के लिए एक रुमाल और भर भर के झूठ बोलना आना चाहिए। अच्छा, अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि अगर ये भी स्कैम है तो आखिर ये भी इंडिया के अंदर लीगल ही क्यों है, क्यों नहीं इसको बैन कर दिया जाता। तो देखो, MLM के अंदर ये लोगों को एक प्रोडक्ट बेचते हैं और पैसे के बदले में अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से वो दिखाते तो हैं कि हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट एक्चुअल में इनका असली मकसद लोगों को जोड़ना ही होता है। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि MLM स्कीम्स चलाने वाली सारी ही कंपनीज ऐसी हैं। कुछ कंपनीज इसके अंदर ऐसी भी आती हैं जो एक्चुअल में क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रही हैं। उनके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, वो आपको सेलिंग के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आप पर किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाएंगे। बट इनके अलावा बाकी कंपनीज यही सब करने में लगी हैं। तो आखिर अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम इनके जाल से खुद के पैसे और खुद के टाइम को बचाकर रख सकते हैं? क्योंकि देखो, MLM में फंसाने के लिए और भी कई तरीके आ गए हैं, जैसे कि AM। जो फुल फॉर्म समझ गया है वो कमेंट करके बता देना। तो इस सब से बचने के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको इसमें कोई फंसा पाएगा, फिर चाहे वो कोई अनजान हो या आपका जानने वाला ही क्यों ना हो। बस एक बात आप ये समझ लो कि अगर आप एक लोअर या लोअर मिडिल क्लास से हो तो कम मेहनत में 1-2 साल में ही आप करोड़पति बन जाओगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी होंगी, ऐसा कुछ वैल्यूएबल करना होगा जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। फिर धीरे धीरे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, तब आप एक लेवल तक पहुंच पाओगे। दूसरा तरीका इससे बचने का, सेल्फ हेल्प कैटेगरीज में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ भी आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। जैसे अगर आज आप गरीब हो तो कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर आप 5 साल में ही करोड़पति बन सकते हो, 1-2 साल के अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हो। और यस, आई एक्सेप्ट इट, पास्ट में कुछ वीडियोस मैंने भी इस पर बनाई हुई है, बट थैंकफुली मैंने इस बात को रियलाइज किया और आप सबके लिए मैंने अपनी ही कैटेगरी को एक्सपोज कर दिया। मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप एक लोअर मिडिल या मिडिल क्लास से हो तो क्यों स्टॉक मार्केट से आप चाहकर भी 5 साल के अंदर करोड़पति नहीं बन सकते। उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको यह भी बताया है कि असल में अमीर बनने के लिए आपको किन चीजों पर काम करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि फाइनेंस और सेल्फ हेल्प की जो कैटेगरी है, ये भी आपके अंदर एक होप ही पैदा करती है, जिससे भले ही हम एक्चुअल में कुछ ना कर रहे हों, बट ऐसी वीडियोस देखने के बाद हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाती है। हमें लगने लग जाता है कि बस अब तो 1-2 साल में ही करोड़पति बन जाऊंगा, और आखिर में फिर हम MLM जैसी कंपनीज के शिकार बन ही जाते हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि व्यूज के लिए थोड़ा बहुत क्लिकबेट करना पड़ जाता है, बट अगर उस वीडियो के अंदर कोई प्रैक्टिकल बात ही नहीं है तो उसका क्या ही फायदा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आगे आपको इस तरह की वीडियो देखो तो ये देखो कि क्या उसमें प्रैक्टिकल बातें बताई जा रही हैं या आपको एक कहानी दिखाकर सिर्फ मोटिवेट किया जा रहा है और कुछ नहीं। अगर आपको ये लगे कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो एक हैशटैग है जो आपको उस इंसान के कमेंट में स्प्रेड करना है, और ये है #BePractical। फिर चाहे वो मैं हूँ या कोई भी क्यों ना हो, ताकि उनको भी इस चीज का एहसास हो और वो भी आपको सिर्फ सपने दिखाने के बजाय कुछ ऐसा कंटेंट ला सके जो एक्चुअल में आपकी मदद कर रहा हो। इस पूरी वीडियो पर जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी एक्सपोज वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।